क्या उद्धव ठाकरे के मन में कुछ चल रहा है? क्या महाविकास अघाड़ी से उद्धव का मन भर गया? क्या राजनीतिक धारा बदलने के मूड में है उद्धव? आखिर कंफ्यूजन में क्यों है उद्धव ठाकरे? राजनीति में कोई स्थायी ना तो दोस्त होता है ना ही दुश्मन। ये तस्वीरें यही बताती हैं। भले ही देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की ये मुलाकात शुचिता की मुलाकात कही जा रही है, लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई तो सियासी गलियारों में मुलाकात के मायने निकाले जाते हैं। मायने ये कि क्या उद्धव के मन में भविष्य का कोई प्लान है? ये मुलाकात तो एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। फिल्म खानदान का ये गीत उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के लिए एकदम फिट बैठता है। हालांकि फिलहाल दोनों नेताओं के बीच सत्ता और विपक्ष की दीवार खड़ी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब दोनों नेता एक साथ सरकार में हुआ करते थे। जो कभी एक थे वो आज भले ही अलग हो, लेकिन फिर एक होने की संभावनाएं तो राजनीति में बनी ही रहती। और ये ऐसे ही नहीं, क्योंकि सावरकर को लेकर उद्धव की राय इंडिया गठबंधन से न सिर्फ अलग है, बल्कि वो इस मुद्दे पर वही स्टैंड रखते हैं जो स्टैंड फडणवीस और बीजेपी का रहा है। वो सवाल करते हैं कि आखिर सावरकर को भारत रत्न मिलने में देरी क्यों? आणि मुळामध्ये सावरकरांना भारतीय जनता पक्षाने एकदा भारत रत्न द्यायला काय हरकत आहे? का देत नाहीये? द्या ना त्यांना भारत रत्न। कंफ्यूजन और राजनीति की नई क्रिएशन के ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे। आपको याद होगा, अब से ठीक 5 साल पहले मातोश्री के दरवाजे देवेंद्र फडणवीस के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए वो उद्धव ठाकरे के लिए विचलित करने वाले थे। इतना कि वो बीजेपी और कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि नेहरू और सावरकर पर राजनीति बंद होनी चाहिए। अगदी मोदींनी सुद्धा नेहरूंचं रडगाणं आता बंद करावं आणि काँग्रेसने आता सावरकरांच्या नावाने बोलणं बंद करावं, कारण दोघंही आपापल्या जागी होते। आपण काय करणार आहोत हे लोकांना आता दाखवावं। उद्धव ठाकरे के लिए सियासी हालात मुश्किलों भरे। विधानसभा चुनावों में पार्टी को निजी तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। खुद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते। यही वजह है कि उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद जो बयान आदित्य ठाकरे का आया वो उद्धव के पॉलिटिकल कंफ्यूजन को और बढ़ा रहा है। मुलाकात शुभेच्छा देने के लिए हुई थी। आज नागपुर अधिवेशन में मैं उद्धव साहब दोनों ही आए हैं। पिछले 5 सालों में उद्धव ठाकरे के लिए काफी कुछ बदला। किसी समय उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सत्ता संभालते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ उनकी पार्टी को तोड़ा बल्कि सीएम बनकर उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। आज आलम यह है कि महायुति से करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर से विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए हैं। इतनी सारी राजनीतिक चुनौतियों के बीच एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर चिंताओं की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। सियासत में हर एक मुलाकात, हर बात दूर तक जाती है। इसलिए जब उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई तो ये भी याद किया जाने लगा कि जो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में न्योते के बावजूद नहीं पहुंचे, वो निजी तौर पर मुलाकात करने क्यों पहुंचे। ये सब कुछ तब हुआ जब देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। यही वजह है कि लाओ लश्कर और मुस्कुराते चेहरों वाली इस मुलाकात ने शिवसेना यूबीटी के राजनीतिक भविष्य को गहरा दिया। उन्होंने खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमने इनके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल किए थे। ये जो टीका टिप्पणी आरोप जो 2.5 साल हमारी सरकार के ऊपर करने वाले लोग, आज उनको अगर क्या कहते हैं अच्छी बातें दिमाग में आती होगी तो अच्छा है। हालांकि उद्धव के बेहद करीबी संजय राउत भी कह रहे हैं कि ये मुलाकात शिष्टाचार की मुलाकात है, लेकिन वो उद्धव की ही तरह सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। 25 साल से हम ये मांग कर रहे हैं ना,
ये आज की मांग नहीं है, 25 साल से हम मांग कर रहे हैं। अगर ये मोदी सरकार में दम है तो वीर सावरकर को भारत रत्न से आप सम्मानित करिए। अहंकार का घर हमेशा अपनी औकात पर नीचे आ ही जाता है। ये वही श्रीमान उद्धव ठाकरे है जो देवेंद्र जी से कह रहे थे या तो मैं रहूंगा या तो तुम्हें समाप्त कर दूंगा जी। तो दूसरे को समाप्त करने की भाषा बोलने वाले उद्धव ठाकरे आज किस तरह से धरातल पे आ गए ये सारा देश देख रहा है। और राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको हम भी मिलते हैं, वो भी मिले हैं, तो उसमें क्या गैर क्या है। दरअसल उद्धव ठाकरे की असमंजस की आधारशिला वो हालात हैं जिनका सामना उनकी पार्टी कर रही है। यही वजह है कि वो एक ओर जहां सावरकर के जरिए हार्डकोर हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ लौटना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नेहरू का जिक्र करके वो एक और राजनीतिक विकल्प बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उद्धव इतने कंफ्यूजन में क्यों?